Good evening, my near and dear ones. I expect you all will be almighty fine. सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और ग्रामर का जो डर है वो समाप्त हो रहा होगा। आज हम लोग प्रेडिकेट्स के लास्ट टॉपिक को समझने वाले हैं। टॉपिक का नाम टाइम। घड़ी वाला टाइम नहीं है, ये टाइम जो है प्रेडिकेट्स का टाइम है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लो कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस का टाइम समझना है तो टाइम के लिए भी अंग्रेजी ने एक क्वेश्चन बनाया है। बस उस क्वेश्चन को आपको पूछ देना है, आपके सामने टाइम आ जाएगा। जैसे मैं 7 बजे पढ़ाता हूँ, मैं 7 बजे पढ़ाता हूँ, तो आपको क्वेश्चन करना है कब, यानी कि व्हेन। मैं कब पढ़ाता हूं तो 7 बजे, तो ये 7 बजे क्या हो गया, टाइम हो गया। समझ में आ रहा? मतलब एकदम आसान सा कंसेप्ट है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस का टाइम समझना है तो टाइम को हिंदी में हम लोग समय बोलते हैं, और इस टाइम को क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन बना पड़ा है इंग्लिश में। ये क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, यानी कि कब। व्हेन यानी कि कब। बस इस क्वेश्चन को आपको पूछ लेना है, सामने टाइम आ जाएगा। लाइक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो आपको पूछना है कि चंदू के चाचा ने चटनी कब चटाई। आंसर क्या होगा, चांदनी रात में। तो एकदम आसान सा कंसेप्ट है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस का टाइम जानना है तो आपको क्वेश्चन पूछ लेना है व्हेन, व्हेन यानी कि कब। लाइक सचिन तेंदुलकर सोमवार को ऑस्ट्रेलिया गया। सचिन तेंदुलकर सोमवार को ऑस्ट्रेलिया गया। कब गया भाई, सोमवार को ना, तो सोमवार क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। चलिए, अब जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस मिलेगा। लाइक मैं सोमवार को पढ़ाता हूँ, मैं शाम में पढ़ाता हूँ, मैं 7 बजे पढ़ाता हूँ, मैं सुबह में पढ़ाता हूँ। अब बच्चों की समस्या क्या है यहाँ? समस्या है सर प्रेपोजिशन नहीं समझ में आता, प्रेपोजिशन नहीं समझ में आता। बहुत आसान सा टॉपिक है प्रेपोजिशन, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम लोग स्टेप टू स्टेप इसको समझने वाले हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है जरूर, लेकिन अगर हम लोग स्टेप टू स्टेप इसको समझेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अभी जितना हम लोग को टेंस में प्रेपोजिशन की जरूरत है उतना हम लोग समझने वाले हैं। देखो, अगर हम लोग प्लेस की बात करें तो हम लोगों ने प्लेस के साथ एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया था इन। उसी प्रेपोजिशन को हम लोग टाइम के साथ भी इस्तेमाल करेंगे, इन। उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया था, एट। तो पहले हमको ये बताओ, ये जो इन और एट है इसको हमने प्लेस में क्या समझा था? जितने भी बड़े सेक्शन होते हैं, बड़े चीज होते हैं, वो हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। यानी जो बिग है या बेस्ट है, यानी जो बड़ा है या जो ज्यादा है, वो हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है। और उसी का अपोजिट एट होता है। जो छोटा होता है या लिस्ट होता है, जो कम हो, छोटा हो, वहां क्या लगाते हैं हम लोग, एट लगाते हैं। तो एकदम आसान से कंसेप्ट में हम लोग अभी टाइम के प्रेपोजिशन को समझने वाले हैं। ठीक है, चलो इसके लिए हम लोग एक थोड़ा पृथ्वी का नक्शा बना लेते हैं। अब हम पैब्लो पिकासो है नहीं, थोड़ा हमारा गड़बड़ पिक्चर बनेगा, तो इसमें माइंड नहीं करना आप लोग को। चलिए, तो यहां पर ये पृथ्वी का एक नक्शा है। इसमें सबसे पहला जो पहर होता है वो मॉर्निंग होता है, सबको पता है। जो दूसरा पहर होता है वो नून का होता है, दोपहर का होता है। जो तीसरा पहर होता है वो इवनिंग का होता है ना। और जो चौथा पहर होता है वो नाइट का होता है, रात का होता है। अब बच्चों का सवाल कि सर मॉर्निंग के साथ क्या लगेगा प्रेपोजिशन, नून के साथ क्या लगेगा, इवनिंग के साथ क्या लगेगा, और नाइट के साथ क्या लगेगा, ये बच्चों का सवाल है। लेकिन मेरा जवाब होगा क्या नहीं लगेगा, क्यों लगेगा ये पूछो। क्या लगेगा ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको जानना है कि सर यहां पर ये प्रीपोजिशन क्यों लगेगा। क्यों का कंसेप्ट रहेगा तो इंग्लिश ज्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। क्या नहीं, क्यों। तो मेरे से जब भी आप क्वेश्चन पूछो तो ये मत पूछो सर क्या लगेगा या क्या होगा। यू हैव टू आस्क मी सर क्यों होगा, व्हाई इट हैपेंस। व्हाट तो बुक्स में भी रहे ना भाई, तो बुक्स ही पढ़ लो। अगर मेरे पास पढ़ रहे हो तो यू हैव टू नो द रीजन, आपको रीजन जानना होगा।
तो आज आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि यहां जो प्रीपोजिशन लगेगा वो क्यों लगेगा, यहां जो प्रीपोजिशन लगेगा वो क्यों लगेगा। ठीक है, चलो बताओ मुझे, जब कोई बड़ा होता है या बेस्ट होता है, जो ज्यादा चीज होता है, हम लोग वहां क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। छोटी चीजों में हम लोग क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। ठीक है, चलो बताओ अगर मैं सुबह 3 बजे आपको मिल जाऊं तो क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग ना, गुड नाइट बोल के सोने तो नहीं चले जाओगे। तो सुबह 3 बजे आप मुझे क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग। सुबह 4 बजे भी गुड मॉर्निंग बोलोगे, 5 बजे मिला तो भी गुड मॉर्निंग, करीब 12 बजे तक अगर मैं आपसे मिला तो यू हैव टू से गुड मॉर्निंग। यानी कि सुबह 3 से लेकर 12 के बीच मैं कभी भी आपसे मिलूंगा तो आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग बोलोगे, है ना। चलिए, लेकिन अगर मैं 12:01 पे आपसे मिल रहा हूं तो यू हैव टू से नॉट गुड मॉर्निंग, आपको क्या कहना है, नून। तो नून के केस में ये जो 12 है, 12 से जो 4 है उसको हम नून का कैसे मानते हैं, तो नून जो है वो 12 से 4 हो जाएगा और मॉर्निंग जो है वो 3 से 12 हो जाएगा। और अगर आप लोग का मैथ अच्छा है तो आप मुझे ये बताओ 3 से 12 कितने घंटे होंगे, निश्चित तौर पे 9 होगा। देख लेना, आगे पीछे हो सकता है मेरा मैथ खराब है। लेकिन अगर हम 12 से 4 की बात करें तो 12 से 4 मात्र 4 घंटा होता है। अब हमको यह बता दो कि 9 ज्यादा होता है कि 4 ज्यादा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 ज्यादा कि 4 ज्यादा। अब बोलो सर 9 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है, जो बड़ा हो, वहां क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। यानी मॉर्निंग के साथ हमें इन लगाना है। समझ में आ रहा है, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। ये नहीं जानने कि मॉर्निंग में इन लगता है, ये जानना है कि मॉर्निंग में इन क्यों लगता है। लगता तो मैं बता दूंगा, बट क्यों जानोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो अब बताओ, नून जो है वो कितने घंटे का, बताओ, मात्र 4 घंटे का। यानी कि मॉर्निंग से ये छोटा है, तो जो छोटा है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो इस केस में हम लोग नून के साथ क्या लगाने वाले, बताओ, एट। समझ में आ रहा। तो आज के बाद मैं अगर बोलूं कि आई एम प्लेइंग एट मॉर्निंग तो बोलना सर आप गलत बोल रहे हो, मॉर्निंग में एट लगेगा कि इन लगेगा, बताओ। मॉर्निंग बड़ा कंसेप्ट है तो हम लोग को वहां क्या लगाना है, इन लगाना है। और नून जो है वो छोटा कंसेप्ट है, वहां क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। समझ में आ रहा। चलिए, बढ़िया बात। अब बताओ, शाम को 4:30 बजे मैं आपसे मिला, क्या बोलोगे आप, गुड इवनिंग सर। शाम को 5 बजे गुड इवनिंग सर। शाम को 7 बजे गुड इवनिंग सर। लेकिन मान लो मैं आपसे रात को 10 बजे मिला तो क्या बोलोगे, गुड नाइट सर। यहां बहुत खराब हमको लगेगा। मान लो हम किसी पार्टी में खाना खा रहे हैं रात को 10 बजे और आप मिलते मिलते बोलोगे गुड नाइट सर। तो गुड नाइट आपको कब कहना है, जब आप अलग हो, मतलब सेपरेट हो। मतलब कि अगर आप किसी इंसान से मिले रात को 12 बजे भी तो यू हैव टू से गुड इवनिंग। आपने बात कर लिया, अब जब आप बिछड़ रहे हो तो उस केस में आपको क्या बोलना, गुड नाइट। इसका मतलब क्या है कि गुड नाइट कब बोलते हैं, यानी अब हम लोग अलग हो रहे, अब दोबारा हम लोग मिलने वाले यहां पर नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने मैसेज किया गुड नाइट, मतलब आपको आगे मैसेज नहीं करना। गुड नाइट का मतलब अंतिम प्रणाम। जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग का मतलब प्रथम प्रणाम बोलते हैं ना, उसी तरह गुड नाइट का मतलब अंतिम प्रणाम होता है। अगर रात को 11 बजे भी मैं आपसे कहीं मिलूं तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप मुझे गुड नाइट नहीं बोलोगे, आप मुझे गुड इवनिंग बोलोगे। हाँ, बात करने के बाद जब आप जाओगे देन यू हैव टू से गुड नाइट। समझ में आ रहा। चलिए, तो बताइए, अगर हम लोग 4 बजे के बाद 12 बजे तक अगर किसी से मिल रहे हैं तो ये इवनिंग हो जाएगा। हाँ, इसी बीच हम लोग सोते हैं, स्लीपिंग टाइम होता है। तो जो स्लीपिंग टाइम है, जब हम लोग किसी से अलग होते हैं, सोने जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं गुड नाइट। तो अब हमको ये बताओ सिंपली कि क्या नाइट के अंदर इवनिंग आता है कि इवनिंग के अंदर नाइट आता है, सोच के बताना। पहले रात फिर शाम, या पहले शाम फिर रात। निश्चित तौर पे शाम के अंदर रात आता है। इसका मतलब शाम बड़ा है, रात छोटा है। रात में एट लगेगा और शाम में बच्चे इन लगेगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपको समझना है कि सर कहां क्या नहीं लगेगा, सर कहां जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है। तो आज के बाद मैं ये पूछूं आपसे कि मॉर्निंग में क्या लगेगा, तो बोलना इन। और क्यों लगेगा, क्योंकि ये नून से बड़ा है। नून में क्या लगेगा, एट। क्यों लगेगा, क्योंकि ये मॉर्निंग से छोटा है। और इवनिंग और नाइट में, इवनिंग के अंदर नाइट आता है, नाइट के अंदर इवनिंग नहीं आता है, इसलिए इवनिंग में इन लगेगा और नाइट में क्या लगेगा, एट लगेगा। समझ में आ रहा है, एकदम आसान सा कंसेप्ट है।
अब हमको ये बताओ कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, 5 बजे मतलब 1 घंटे की बात हो रही है, बस 5 बजे क्या लगाएंगे, इन या एट, छोटा टाइम है ना, 5 बजे क्या लगाएंगे, एट। आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गेट अप एट 5 o'clock, यानी कि ये छोटा टाइम है, यानी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। वो 7 बजे खेलता है, क्या बोलेंगे, एट। यानी छोटे टाइम में हम लोग क्या लगाते हैं, एट, और बड़े टाइम में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। चलिए अब हमको ये बताओ, ये पूरा पृथ्वी का नक्शा जो एक राउंड घुमा तो एक दिन हो गया। जैसे संडे, मंडे, तो कभी भी भूल के यहां इन और ऐड का प्रयोग मत करना। इन संडे या इन मंडे नहीं होता है, क्योंकि इन और ऐड के कंसेप्ट में मे आता है, शाम में, सुबह में, सोमवार में नहीं होता है, मंगलवार में नहीं होता है, वहां को का सेंस आता है। तो बच्चों आपको ये दिमाग में रखना है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डे, दिन की बात हो, तो हम लोग वहां क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। समझ में आ रहा? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। ऑन क्यों? क्योंकि गांधी जी का जन्म पूरे मंथ नहीं हुआ, ऑन 2 अक्टूबर यानी 2 तारीख को, 2 तारीख यानी एक दिन को हुआ, और दिन के नाम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। याद रखना, जब भी हम लोग दिन की बात करेंगे हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन। तो संडे ऑन, मंडे ऑन, ट्यूसडे ऑन, 1 जनवरी ऑन, 25 दिसंबर ऑन। समझ में आ रहा ना? चलिए, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम लोग ऑन की बात करें तो ऑन जो है वो डे नेम के साथ लगता है। ठीक है, डे का जब भी नाम होगा तो हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। सोच के बताओ, 15 अगस्त पूरा महीना एक दिन ना, तो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन 15 ऑन 15, बताओ ऑन होगा ना, तो दिन के नाम के साथ क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं जनवरी, तो सोच के बताओ जनवरी को होता है कि जनवरी में होता है, जनवरी में ना, तो फिर से में आ चुका है, यानी कि मंथ के नाम के साथ हम लोग को क्या लगाना है, इन लगाना है। मंथ में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। फरवरी को या फरवरी में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। मार्च को या मार्च में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। उसी तरह बताओ 2023 को या 2023 में का सेंस आ रहा ना, साल तो बड़ा होता है, तो ईयर के नाम के साथ भी क्या लगाते हैं हम लोग, इन लगाते हैं। यानी मंथ में भी इन और ईयर में भी क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। और हम लोग अगर आवर की बात करें, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो 6 बजे में क्या लगाएंगे बताओ, एट 6 o'clock, एट 6 o'clock। तो जो बेसिक प्रेपोजिशन है ये हम लोगों ने अभी क्लियर किया। जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कुछ टाइम के साथ से के सेंस को हम लोग लेते हैं, से। और जब से की बात करेंगे, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, 4 दिनों से, तो वहां हम लोग सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। फिलहाल उसकी अभी हम लोग कोई जरूरत नहीं है, वो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिलहाल सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए ये टॉपिक काम कर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि टाइम के ये 3 प्रेपोजिशन को आप लोग समझ चुके होंगे। इन कहां लगाना है, एट कहां लगाना है, ऑन कहां लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इन सारे टॉपिक्स को मैं उम्मीद करूंगा रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम होगा टेंस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।